हेलो दोस्तों, क्या आप अपने घर में एक होम लिफ्ट लगाना चाह रहे हैं और बहुत दिन से आप कोई होम लिफ्ट सप्लायर ढूंढ रहे हैं अपने आसपास? तो अगर आप दिल्ली में हैं तो हम आपको आज 5 टॉप होम लिफ्ट सप्लायर के बारे में बताएंगे। दिल्ली में कौन कौन से 5 सबसे बड़े सप्लायर हैं। हमारे साथ बने रहें अंत तक। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो के एंड में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आपने होम लिफ्ट लेना है, क्या क्या चीजें आपने ध्यान रखनी है और क्या क्या इंफॉर्मेशन आपने होम लिफ्ट सप्लायर आपसे मांगेंगे और उनसे क्या क्या इंफॉर्मेशन आपने लेनी है और किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको बता दें कि जो भी इंफॉर्मेशन है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। हम किसी सप्लायर को प्रमोट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ना हम किसी को बता रहे हैं कि कौन अच्छा कौन बुरा। हम आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिससे कि हम आपको प्रोज एंड कॉन्स बताने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएं और अपनी लिए एक अच्छा होम लिफ्ट इंस्टॉल कर पाएं। तो जो सबसे पहला जो सप्लायर है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो देखते हैं। टॉप पे सिप्स लिफ्ट है। ये कंपनी स्वीडन की है। अभी इंडिया में इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया है। दिल्ली में गुड़गांव में भी इनका ऑफिस है। इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो स्क्रू ड्रिवन है। मतलब कि जो लिफ्ट ड्राइव है वो स्क्रू बेस्ड है। बहुत ही अच्छी कंपनी है स्वीडन की। वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनी इन फैक्ट इन द वर्ल्ड। अभी इंडिया में कुछ समय से ये लोग आए हैं। ये अपने आप को स्कैवेडियन डिजाइन का लिफ्ट बोलते हैं। लग्जरी डिजाइन, लग्जरी लिफ्ट हैं इनका, बिल्कुल प्रीमियम मॉडल्स हैं इनके पास। ग्लास लिफ्ट्स में इनकी स्पेशलाइजेशन है। काफी अच्छे रेंज के इनके मॉडल हैं। ये लोग बोलते हैं कि स्क्रू ड्रिवन जो टेक्नोलॉजी है वो एक्स्ट्रा सेफ है, बट ऐसा बहुत ज्यादा आप इन चीजों पे ना जाएं। ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरी टेक्नोलॉजी की लिफ्टें हजारों सैकड़ों सालों से चल रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो यही एक्स्ट्रा सेफ है। हाँ, कॉम्पैक्ट जरूर थोड़ा सा होती हैं ये लिफ्टें, और पिट की और मशीनों की जरूरत नहीं होती है। तो ये आप थोड़ा सा इन पे ध्यान रखें। तो दूसरा जो हमारी लिस्ट में जो सप्लायर है वो देखेंगे, वो है इलाइट एलिवेटर्स। ये इटली का एक प्रोडक्ट है, बट ये जो प्रोडक्ट है वो एक कंपनी है थीसन क्रप, उनका प्रोडक्ट है। अभी शायद ये इटली से आता है यहाँ पर इंडिया में। इनका जो ऑफिस है इंडिया में वो चेन्नई में है। और इनका जो ड्राइव टेक्नोलॉजी है वो हाइड्रोलिक बेस्ड है, हाइड्रोलिक पे चलता है। ये भी एक बहुत ही पुरानी कंपनी है, और ये लोग ऐसा बोलते हैं कि 200 साल पुरानी कंपनी है ये। थीसन क्रप नाम की जर्मन कंपनी है। और ये लोग अपनी वेबसाइट पे बहुत तेजी से प्रमोट करते हैं कि फ्री विजिबिलिटी चेक कराइए हमसे, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये आप इन ऐसी बातों पे नहीं जाना चाहिए हमको। जितनी भी एलिवेटर की कंपनी है, जो भी जितने भी हमने बताए आपको नाम या बताएंगे आगे, सब के सब ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं फ्री फिजिबिलिटी चेक का। तो ऐसा कुछ विशेष नहीं है इसके अंदर। ये जितनी भी कंपनियां हैं इनके जो कॉन्टैक्ट डिटेल हैं वो नीचे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप जिसको भी आप पसंद करें, जो भी आपके हिसाब से आपको सूट करे, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 पे जो कंपनी है वो है स्टिल्ट्स होम लिफ्ट। ये यूके का कंपनी है। इन्होंने भी अभी इंडिया में रिसेंटली ऑपरेशन शुरू किया है। और इनका जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। क्या सिस्टम ये लोग यूज़ करते हैं, वेबसाइट पे ऐसा कुछ इन्होंने मेंशन नहीं किया है बहुत ज़्यादा, बट इलेक्ट्रिक ज़रूर मेंशन किया है।
बट क्योंकि काउंटरवेट नजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक ड्रम टाइप सिस्टम है इनका। इंडिया में बहुत ज्यादा ये ड्रम टाइप सिस्टम चलता नहीं है। तो लेकिन इनका जो फिनिशिंग है वो मुझे पर्सनली सबसे अच्छा लगता है। बाकी जितने भी सप्लायर हैं ये बहुत ही अच्छा एक फिनिशिंग करके देते हैं और बहुत ही कम स्पेस में लगाते हैं। और एक और जो इनकी बड़ी अच्छी प्रोडक्ट की खास है कि ये दो मॉडल हैं इनके पास, और ये बिल्कुल फ्लश कर देते हैं उसको जमीन के साथ। तो आपको उसको स्पेस को ये बोलते हैं एनक्लोज नहीं करना है, बट ऐसा करना नहीं चाहिए, इट इज क्वाइट डेंजरस। बट ये कहते हैं कि हमारी लिफ्ट में सेंसर लगा है तो इसके नीचे कोई आ नहीं सकता। बट ठीक है, अच्छी बात है। ये इन्होंने सब सेफ्टी प्रिकॉशन जरूर लिए हैं प्रोडक्ट के अंदर। बट फिर भी कभी भी सेंसर फेल हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी रहती ही है, चाहे 1% रहे या 0.1% रहे, बट प्रोबेबिलिटी है कभी भी चोट लगने की या एक्सीडेंट होने की। तो इसका भी ध्यान रखें आप। तो 4 नंबर पे हम लोगों के पास एक कंपनी है जो ये न्यूमेटिक एलिवेटर्स सप्लाई करते हैं। वेबसाइट पे जो इन्होंने डिटेल दिया है उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट यूएसए का प्रोडक्ट है। और क्योंकि ये न्यूमेटिक वैक्यूम जिसको बोलते हैं वैक्यूम टेक्नोलॉजी, न्यूमेटिक टेक्नोलॉजी, एयर बेस्ड टेक्नोलॉजी से लिफ्ट चलती हैं। तो ये आपको समझना है कि आपको कैसे ये कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए। मैंने आपको सारी टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया। तो एक बार देखेंगे, ये न्यूमेटिक है। और नंबर 5 पे हमारे पास एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है। ये न्यूमेटिक का ही है थोड़ा सा। एल्युमिनियम और पॉलीकार्बोनेट स्ट्रक्चर लगाते हैं ये लोग। ऑटोमेटिक इंटीरियर है, इनलाइन डोर ओपनिंग है इनके पास। ये देखने में बहुत सुंदर है लिफ्ट, बट प्रैक्टिकली यूजेबल कितना है ये थोड़ा सा आपको कंसिडर करना है। और बजट भी इसका बहुत ज्यादा है। तो वो भी आपने ध्यान रखना है कि 5 नंबर पे दिल्ली बेस्ड कंपनी है एपेक्स होम लिफ्ट। ये लोग ट्रैक्शन एंड हाइड्रोलिक दोनों टाइप की लिफ्ट्स बनाते हैं। 100% मेड इन इंडिया है, कोई बाहर की कंपनी नहीं है ये। और बहुत ही अच्छी और सुंदर और बढ़िया लिफ्टें बनाते हैं। एक्सपोर्ट भी करते हैं ये इंडिया से बाहर। तो ये देखेंगे सामने लिफ्ट, एक बहुत बढ़िया लिफ्ट लगाई है। तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है जब आप लिफ्ट लगाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि घर पुराना है कि नया है, नया कंस्ट्रक्शन है कि पुराने घर में लगानी है। अगर पुराने घर में लगानी है तो कोई जगह आपको निकालनी पड़ेगी, कुछ 3x3, 4x4 या 5x5 या 4x5, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो। आप लिफ्ट सप्लायर से बात करें, वो आपको गाइड करेंगे अच्छी तरीके से। और दूसरा आपको ये देखना है कि आपके पास कोई बिल्डिंग में कन्वेंशनल लिफ्ट वेल बना है कि नहीं बना। अगर बना हुआ है तो बहुत अच्छा है, नहीं बना है तो फिर एक स्टील का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और उस पर लोड लेना पड़ेगा। या कोई एक वॉल हो तो उस पर भी लोड लिया जा सकता है। वॉल किसी भी तरफ हो सकती है, लेफ्ट राइट बैक पे, तो वो भी कोई तकलीफ नहीं है। और आपको ये भी देखना है कि लिफ्ट जो है अंदर लगनी है कि बाहर लगनी है, घर के अंदर है या बाहर लगानी है। तो वो एक फैक्टर आपको देखना है। और फिर उसको ये भी देखना है कि वो बारिश और धूप से और डस्ट से कैसे आप उसका बचाव करोगे। तो खुला तो लग नहीं सकता अगर बाहर लगेगा तो, और अगर अंदर कोई लॉबी है तो वहां ओपन जरूर लग सकता है। नेक्स्ट आपको ये देखना है कि पिट चाहिए कि नहीं चाहिए, पिट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड करेंगे कि हमारी टेक्नोलॉजी है पिटलेस पिटलेस, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। पिट सेफ्टी के लिए होता है, नीचे थोड़ा सा पिट बनाना अच्छा रहता है, 1 फुट 1.5 फुट 1.25 फुट जितना भी आप दे पाए ज्यादा से ज्यादा। और उसके बाद आपने पावर का देखना है कि सिंगल फेज है आपके पास कि 3 फेज है। अच्छा तो ये रहता है कि लिफ्ट 3 फेज की ली जाए, वो स्टेबल होती है और उसकी लॉन्ग लाइफ होती है।
खिलौने की तरह लिफ्ट को मत लीजिए। ये जो कुछ टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ लोग आपको बोलते हैं बड़ा स्लीक सा और छोटा सा, दे आर वेरी लाइट ड्यूटी मॉडल्स, लंबे यूज के लिए नहीं होते ये। जितने भी ये मॉडल्स हैं ये अपने हिसाब से बनाते हैं लोग। तो और आपने देखना है कि हाई टेक्नोलॉजी डज नॉट मीन ड्यूरेबिलिटी, तो वो आप फैक्टर को जरूर कंसीडर करें जब आप ये देखें। और वाइड रेंज ऑफ प्राइजेस अवेलेबल है, तो आप ठीक से स्टडी करके अपने बजट के हिसाब से इन चीज़ों को लें। जितनी भी ये कंपनियां आपको दिखाई, 6 लाख से लेके 12 लाख तक का एक नॉर्मल बजट होता है, और अगर आपने प्रीमियम मॉडल्स लिए तो वो 15-18 लाख तक जाता है। तो उस हिसाब से बहुत वाइड रेंज है, तो आप अपना डिसाइड करें कि बजट क्या है। बहुत ज़्यादा आप नेगोशिएट ना करें, नेगोशिएशन से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, आपको प्रोडक्ट फिर अच्छा नहीं मिलता, कहीं ना कहीं फिर कॉम्प्रोमाइज़ होगा। वो कॉम्प्रोमाइज़ आपकी नॉलेज में आ सकता है, कई बार नहीं भी आ सकता, तो इसलिए बी केयरफुल, थोड़ा सा ध्यान रखें ये बात को। अच्छी कंपनी के साथ डील करें और ड्यूरेबल लिफ्ट लें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि इंडिया में मेंटेनेंस आपको बहुत महंगी पड़ती है। अगर आप मान लीजिए एक बहुत हाई टेक्नोलॉजी की लिफ्ट लगा लेंगे, तो कोई भी कंपोनेंट खराब होगा उसका तो वो पूरा मॉड्यूल रिप्लेस होगा, छोटे पार्ट लेवल पे जाके रिपेयर नहीं होती है। वो बिल्कुल वही है जैसे आजकल आप गाड़ियां खरीदते हैं बड़ी बड़ी, तो उसमें भी ऐसा ही होता है। और एक नया बिजनेस मॉडल भी है कि चीज़ें कोशिश करती हैं बड़ी बड़ी कंपनी की उनको सस्ता बेचें और उसको स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस महंगी रखें, जिससे कि वहां से रिकवर करने की कोशिश करते हैं उसको, कॉस्ट को। तो ये सब चीजें हैं। और दूसरा एक और आपने, क्योंकि लिफ्ट का जो होम लिफ्ट है वो सेफ्टी कोड से रिलेटेड है, तो बहुत सारी कंपनीज आपको मिसगाइड करने की कोशिश करेंगी कि इंडिया में तो कोई सेफ्टी कोड है ही नहीं लिफ्ट का, होम लिफ्ट का खासकर। तो वो उनकी जो लिफ्टें हैं वो कहीं किसी से कोई यूरोपियन कंपनी है उससे सर्टिफाई किया हुआ है, कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, तो ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में बहुत अच्छा एक कंप्लाई करने के लिए कोड है, आईएस कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड 15259। इसको अभी हम आगे आपको दिखाएंगे भी। अगर आपको ये कोड चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और सर्विस बैकअप आपको कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा, अगर आपने इम्पोर्टेड इक्विपमेंट लगा लिया तो वो भी आपको कंसिडर करना है कि वाकई बैकअप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या सिर्फ बोलने के लिए है, कल को कुछ इशू हुए तो वो अटक जाएगा। तो ये सब चीजें कंसिडर करके आप अपने सप्लायर को डिसाइड करें। ये बहुत बढ़िया सप्लायर हैं वैसे ये सारे पांचों, कोई कमी नहीं है किसी चीज की, बट हर एक चीज हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती, हर जगह फिट नहीं होती। और ये जो काफी जो कंट्रीज हैं जहां से ये लिफ्टें आती हैं वो कोल्ड कंट्री हैं, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी अपने हिसाब से बनाई है कोल्ड कंट्री के हिसाब से। पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में आपको मालूम ही है टेम्परेचर कितना रहता है, तो ये भी एक पॉइंट है कंसिडर करने का, तो इस पे भी ध्यान रखें। और अब हम बात करते हैं कोड की। ये कोड देख रहे हैं IS 15259 है, ये सन 2002 से एप्लीकेबल है। बहुत सारे ये जो कंपनीज हैं आपको मिसगाइड करने की कोशिश करेंगी कि इंडिया में तो कोई कोड ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप बता सकते हैं ये नंबर 15259, अगर आप गूगल पे जाके भी ढूंढेंगे तो आराम से आपको मिल जाएगा ये। हम इसका नंबर फिर भी नीचे दे देंगे। चलिए, थैंक यू फॉर योर टाइम। और कोई भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।